यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। व्यास मंत्र विराजमान माता के चरणों में दास का नमन। यहाँ उपस्थित करुणामय मातृ शक्ति माताएं बहन भाई बंधु बाल गोपाल सबों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। मेरा कार्य मेरा क्या ठाकुर जी का कार्य तो पिछले मैं 4 दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ। किन किन को मेरा बताया गया कार्य याद है? मैं रोज क्या बोलता हूँ? गिने चुने 4-5 लोगों को याद है। पुनः मैं आप लोगों को कार्य याद दिला देता हूँ। जब तक मैं यहाँ आ रहा हूँ तब तक आप लोगों के कान में कार्य रोज याद दिलाता रहेगा। तो बात ऐसी है कि 1617 में जब औरंगजेब का शासन था तो भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि थी वहां पर केशव देव भगवान का मंदिर था। उस आताताई ने उस मंदिर को तोड़ा, वहां से भगवान केशव देव जी की विग्रह को उठाया और जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे जो कि आगरा में वहां गाड़ दी गई। और ऐसा लिखा उसके शागिर्द ने मजलिस आलमगीर पुस्तक में बयान किया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे भगवान किसी आताताई के बनाए गए मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे है तो यह हमारा कार्य है कि उस सीढ़ी से उनको बाहर लाया जाए। उसके लिए हमें एकत्रित होना होगा। और एकत्रित कैसे होगा? 4 दिन से तो हम बोल रहे, अभी तक कान में लोगों के जू भी नहीं गई है। ऐसे एकत्रित होंगे तब तक सोए रहेंगे आप लोग। सोना केवल ऐसा नहीं होता कि हम बेड पे लेटे हुए तभी हम सो रहे हैं। जीवित अवस्था में भी मृत्यु के समान लोग जीवन जीते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप जी रहे हैं तो आप नहीं जी रहे हैं, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। हकीकत जीवन वह होता है जो भगवान के लिए जिया जाए। खाना कमाना और जीवन व्यापक करना ऐसा पशु भी करते हैं, वो भी खा पी करके अपना जीवन काट लेते हैं। केवल मनुष्य योनि एक ऐसा योनि है जिसमें हम अपने कर्म से मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए हमें भगवान के प्रति जागरूक होना होगा। अभी हम धीरे धीरे अपने धर्म को ही कम करते जा रहे हैं, अपने ही परिवार में पूजा पाठ खत्म करते जा रहे हैं। और काफी लोग जो आजकल समाज में बन चुका है कि पूजा पाठ से क्या होता है, जाप से क्या होता है, जब कीजिएगा तब पता चलेगा। कुछ चीजें जो विषय होती है ना वो अनुभव करने का विषय होता है, बोलने से नहीं होता। अगर आनंद बताना तो आनंद आप बोल के नहीं बता सकते, ये अनुभव करके बता सकते हैं। और अनुभव तब हो पाएगा जब हम खुद उस चीज को प्रारंभ करेंगे, उस कार्य को करेंगे। और कब करेंगे ये तो आप लोग जानिएगा कि आपको करना है, आपके बदले कोई और तो नहीं कर सकता है। भोजन आपको ही खाना पड़ेगा तभी आपके शरीर में लगेगा। उसी प्रकार से पूजा भी आप ही को करना पड़ेगा तभी वो आपको इंटरनली मजबूत करेगा। इसीलिए एक तो प्रयास करना चाहिए कि जब जागो तब सवेरा। जिनका उम्र चल चुका है लास्ट स्टेज में उनको भी कम से कम अभी भी चालू कर देना चाहिए। काफी लोग हैं कि अंतिम समय तक भी प्रपंच में ही फंसे रहते हैं। मैं आता हूँ कथा में तो देखता हूँ कुछ लोग कथा में अपनी व्यथा में रहते हैं। उनको कथा से बहुत कम को मतलब होती है, वो अपने व्यथा में चिंतित रहते हैं, पड़ोसी को भी तंग करते रहते हैं। उठो उठो उठो। आप नहीं करते, आप तबला बजाने में एक्सपर्ट नहीं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी मैं 5 दिन से बोल रहा हूँ, आज 6वां दिन है। आप सबों से पुनः मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी जो जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे हमारे भगवान केशव देव हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। अभी कलयुग का समय है और इसमें सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत एक अच्छा अस्त्र के काम में आ सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़े, अपने नाम के साथ सनातनी लिखे, हमारे गुरुदेव को सोशल मीडिया पे फॉलो करें। अब ऐसा मत सोच लीजिए कि हम उनके फेम के लिए बोल रहे हैं, उनका फेम पहले से बहुत ज्यादा है, उनको फेम देने की आवश्यकता नहीं है। किंतु वो इस कार्य के लिए आगे लड़ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ नहीं तो कम से कम उनके पीछे खड़े रहें, उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। जब भी इस कार्य के विषय में वर्णित होगा तो हमारा भी उस कार्य में सहयोग आएगा। गिलहरी के समान हम अब कुछ न कुछ करके जाएंगे। इसलिए यह गिलहरी की फौज बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं।
या आप सभी कम से कम थोड़ा बहुत भी जागृत होइए। भक्ति भाव का विषय होता है, इसमें भावपूर्ण कार्य करें और इस बात को आप अपने मित्रों में, अपने सखा में जहां जहां तक इस बात को फैला सकते हैं, फैलाने का कष्ट करें। थोड़ा कष्ट करें अवश्य, थोड़ा कष्ट करेंगे तो बहुत आनंद आएगा जीवन में, और उसको जब अनुभव करेंगे तब अगले वर्ष हम आपसे पूछेंगे कि आनंद क्या होता है। इसीलिए आप सबों से विनम्र निवेदन है, सोशल मीडिया पे सबसे पहले अपना जो अकाउंट चलाते हैं उनके लिए, जो नहीं चलाते उनके लिए कोई फोर्स नहीं है। जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब और जो सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, हर जगह पर हमारे गुरुदेव का उनके नाम से चैनल अकाउंट्स बना हुआ है। अपने नाम के साथ सनातन लिख के उनको फॉलो करें, और जामा मस्जिद से रिलेटेड जो कुछ भी जानकारी आपको मिलेगी सब उनके सोशल मीडिया से मिलेगी कि कोर्ट में क्या हो रहा है, या सनातन यात्रा कहाँ कहाँ निकल रही है, सबसे बड़ा सनातन यात्रा कब कहाँ निकलेगी। इसीलिए आप खुद जुड़े, अपने आसपास जितने लोगों तक यह जानकारी पहुंचा सके पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि कृष्ण हमारे हैं और उनका कार्य भी हमारा है। तब तक हम अपने भगवान को उस जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे देख सकते हैं। वेदना अगर जागृत नहीं हो रही है, सबसे सरल अपने आप को देखना है कि अगर आप जीवित हैं या नहीं। आपके इस बात से अगर आपको वेदना नहीं जग रही तो आप मृत्यु के समान हैं। अगर आपके अंदर वेदना जग रही कि हाँ मेरे प्रभु को किसी आता तैने जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे गाड़ के रखा है और अभी तक रखा हुआ है और उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर गलत है। काफी एक जो हमारे सनातनियों के प्रति जो अफवाह फैला दी जाती है कि हम अहिंसक हैं, हम जो है झगड़ा झंझट से दूर रहते हैं, और इतना अहिंसक के पुजारी हो गए हैं कि कोई अब हमें मार के चला जाता है तो हम मार खाने के लिए आगे रहते हैं कि एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल दे दिया और मार खा खाने में बुरा हाल हो चुका है कि अब अपने मंदिर और इसके लिए भीख में मांगना पड़ता है। तो इसके लिए 2 लाइन कमाल में लिखी है कि बेशक हम विध्वंस के प्रशंसक नहीं है, बेशक हम विध्वंस के प्रशंसक नहीं है, हम अहिंसक हैं पर नपुंसक नहीं है। इसीलिए हम अहिंसा के पुजारी अवश्य हैं, किंतु समय आने पर ठटरी और गठरी दोनों बाढ़ सकते हैं। इसीलिए समय आ चुका है, अब हमें जागना होगा। ऐसे तो बहुत सारी सच्चाई अभी जो समाज में चल रही है मैं बोल सकता हूँ, लेकिन काफी लोग ये कहने लगे कि भड़काऊ बयान दे रहा है, इसलिए मैं ज्यादा विषयों को नहीं छेड़ूंगा। आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। केवल इतनी जानकारी कि सोशल मीडिया पे आप अपने नाम के साथ सनातनी लिखें, महाराष्ट्र को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं। जय श्री राधे, जय